हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। सब्सक्राइब कर दें यार। इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए, बरज़क देखता हूँ, इतना गालियों भरा एपिसोड सॉरी शो, इतना कंट्रोवर्शियल शो कि हमने इतना शोर मचाया पाकिस्तानियों ने मज़हब के नाम पे कि वो पाकिस्तान रीजन से जी ज़िंदगी वालों ने हटा ही दिया। बड़ी मुश्किल से मुझे देखना पड़ा उसका फाइनल एपिसोड, और थोड़ा बिज़ी हो गया था काम के सिलसिले में, तो इसलिए वीडियो लेट हो गई। तो कोशिश है कि जैसे मैंने हर एपिसोड को अपनी बेहतरीन तरीके से बेस्ट देने की कोशिश की कि एक्सप्लेन कर सकूं, और आपका जैसे रिस्पांस आया है अच्छा आया अभी तक, तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगे। कंट्रोवर्शियल शो तो ये था अपने LGBTQ जो के बारे में। इसके बाद से पाकिस्तानी बहुत ही वोकल था, आप कमेंट सेक्शन देखेंगे एपिसोड के कभी, जो कि अब नहीं है, तो वो चीज़ बहुत कंट्रोवर्शियल चली गई। टॉपिक बहुत ही पाकिस्तानियों के तो स्टीरियोटिपिकल नहीं, बहुत ही अलग था, नॉन टिपिकल था, बहुत ही अलग था, लेकिन बहुत ही मेहनत की गई थी। प्रोडक्शन वैल्यू बहुत बड़ी है। सो ये चीज़ बाद में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे इस पर। तो अभी एपिसोड 6 शुरू करते हैं। बरज़क एपिसोड 6 काफ़ी इमोशनल और सुपरनैचुरल एलिमेंट के साथ कॉम्प्लेक्स है, जिसमें करेक्टर के माजी और उनके जज्बात एक्सप्लोर किए गए हैं, जो आखिर में कुछ दर्द भरी हकीकतें और रवानियों का मिक्सचर दिखाया जाता है। एपिसोड आलम हक का मशहूर गाना देखा ना था, हमें बहुत सुना है, गाना शादियों में होता है कि साथ शुरू होता है, जो पहले भी शो में सुना गया है। ये गाना उन सब करेक्टर के अनफिल्ड लव को बताता है। जाफ़र और शहजाद के लिए महताब, शरियार के लिए लीना, और सैफुल्लाह के लिए जाफ़र और उसका भाई जब्बार आखिरकार अपनी पुरानी दुश्मनी का सामना करते हैं और अपने जज्बात बयान करते हैं। उनके दरमियान ये गुफ्तगू उनके जवान रूप के साथ पैरेलल चलती रहती है, दिखाया जाता है सीन सॉरी। उन्हें एक ऐसी मिथिकल दुनिया में ले आया जाता है जो जहाँ दोनों लाल जोड़ों से बंधे हुए होते हैं, एक दरख्त के साथ जुड़े हुए होते हैं, जो उनको मज़ीद ट्रॉमा ज़ाहिर करता है। जाफ़र अपने भाई से अपने दिल की बात बयान करता है कि वो कैसे जाफ़र की कामयाबी और माँ की तरफ दारी हुई फेवरेटिज़म से परेशान था। जाफ़र अपने वालिद को सुसाइड से मिलने वाली शर्म का इजहार करता है, जो उसके लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। ये गुफ्तगू दोनों भाइयों के दरमियान छुपी हुई दर्द और नाम के दर्द सामने लाती है, पेनफुल और दिखाया है। महताब के बाद वो प्यार करना भूल गया था, जैसे जाफ़र का रीत दिखाया गया है, तो वो दोनों आपस में ही डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं ये नोट्स बनाता हूँ ताकि लिख लेता हूँ एक आसानी तरीके से, तो आप बोलते हैं मैं पढ़ रहा होता है, मैं लिख लेता हूँ एक तरीके से ताकि आसानी से बयान कर सकूँ। शहजाद और गांव वाले पहाड़ पर जाने के लिए रवां दवा हैं, चल रहे हैं, हाथ में सूटकेस लिए, जो शायद उन लड़कियों के कपड़े हैं जो परियों के साथ चली गई। 3, शहजाद रास्ता देखने में शक में ही और नाराज़ है कि उसको कोई विजन नहीं मिल रहा। तस्लीम, जो गांव की सबसे अक्लमंद औरत है, अपने भरोसा शहजाद पर रखते हुए उसे लीडर बनाती है। शहजाद अपनी जिम्मेदारी को कबूल करती है और वो गांव वालों को पहाड़ के ऊपर ले जाती है, जहां वो सूटकेस को छोड़ देते हैं। शहरियार गांव वालों के साथ मिल जाता है, दिखाया था हमें एपिसोड 5 के आखिर में, वो भी अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात अरीब से होती है, जो उससे समझाता है कि माँ बाप और लाइफ पार्टनर का लॉस में फ़र्क होता है। शहरियार अब तक लीना के इंतकाल से निकल नहीं पाया था, और उसने लीना को एक एलर्जिक एंजल भी देखता है, जहाँ दोनों की
छोटी सी गुफ्तगू होती है। लीना उससे अपनी मौत के बारे में बात करती है और बताती है कि कैसे क्या क्या उसकी परेशानी। मेहताब महल में ये सीन चल रहा होता है कि सैफुल्ला अपने वालिद और चचा को ढूंढ रहा होता है। बचपन के ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस की यादें वापस आ रही होती हैं। सैफुल्ला अपनी माँ के साथ गुफ्तगू करता है जो उसकी माँ का इंतकाल को करीब खामोश थी। ये गुफ्तगू दोनों के दरमियान छुपी हुई बातों को सामने लाती है और उसकी माँ उसे माफ़ कर देती है। सैफुल्ला को आखिरकार अपनी माँ से माफ़ी मिल जाती है। वो अपने गुजरे हुए वक्त से यानी कि अपने पछतावे से पाक रिलीज यानी रिहाई उसको मिल गई। हारिस सबसे पहले लाल कपड़े वाली औरत को देखता है। उसके जहन में ये सवाल होता है कि उसकी माँ ने उसकी वजह से अपनी जान ली। हारिस फवाद खान का कैरेक्टर का बेटा शहरयार का बेटा ये गिल्ड बैठ जाता है और हारिस को अपनी माँ से मिलने की उम्मीद होती है। मगर लाल कपड़े वाली औरतें उसको इर्द गिर्द घेरे करती हैं जो उसको तसल्ली और हिम्मत देती हैं। आखिर में वो अपने वालिद शहरयार से मिल लेता है। जाफर मेहताब महल में वापस आता है और एट्रियम को तबाह पाता है। गांव वालों ने शायद अपनी यादों से छुटकारा पाने के लिए ऐसा किया हो। जाफर अब तय करता है कि वो मेहताब से मिलने के लिए पहाड़ पर जाएगा और अपने बेटे सैफुल्ला के साथ वो निकल जाता है। वो अपनी गलतियों का इजहार करता है, अब जैसे डील करता है, अपने बेटे को बताता है कि क्या क्या। पहाड़ की चोटी पर जाफर गिर जाता है और मगर उसका जवान रूप का एक सिंबॉलिक उसे उठा लेता है जो मेहताब से मिलने का इंतज़ार कर रहा था। आखिरी सीन ये बताता है कि जाफर ये तो अपनी जान ले लेता है या फिर हवा उसे दूसरी दुनिया में ले जाती है जहाँ मेहताब उसका इंतज़ार कर रही होती है। ये एंडिंग क्लासिक लैला मजनू की याद दिलाती है जहाँ लवर्स मौत के बाद भी मिलते हैं। एपिसोड का खात्मा लाल कपड़े वाली औरतों के साथ होता है जो सूटकेस ले जाती हैं। ये सूटकेस उन लड़कियों की पहचान है जो परियों के साथ चली गई थी। ये पता नहीं चलता कि ये लड़कियां इंसानी शक्ल में वापस आई हैं नहीं, मगर उनको अपनी पहचान मिल जाती है। उनके घर वाले जो उन्हें ज़िंदगी भर इग्नोर कर रहे थे उनकी पहचान रहे होते हैं। बरसक का ये एपिसोड बिटर स्वीट रेजोल्यूशन के साथ ख़त्म होता है जहाँ कैरेक्टर किसी न किसी तरह से अमन या कशिश को पा लेता है, चाहे वो ज़िंदगी में हो या मौत। तो ऐसे ही एपिसोड 6 ख़त्म होता है और ये मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट नॉन टिपिकल शो होगा। नॉन पाकिस्तानी जो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी और माशाल्लाह। और ये शो बहुत रन करता है। कुछ चीज़ें इग्नोर हो सकती थी, अवॉइड हो सकती थी अगर क्रिएटिव चॉइस नहीं होती बहुत थी, लेकिन ये शो आप देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा और आखिर में आने वाले में अहेड ऑफ इस टाइम माना जाएगा। बहुत ही अच्छा शो है और मैं कहूँगा आप ज़रूर देखें, बस कुछ चीज़ आप इग्नोर करें तो ऐसा ही रहेगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिया और इस चैनल को सब्सक्राइब।